हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट लेक्चर जो था एक्सरसाइज 6.3 मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट करें, वीडियोस मिल जाएगा। और इससे पहले का चैप्टर अगर आप में प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, किसी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, तो ऊपर भी आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट करें, इंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज जो हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 को, और उससे पहले दो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो हियर इज दैट असेंडिंग। देखो बच्चों, असेंडिंग क्या था, व्हाट मीन ऑफ असेंडिंग एंड व्हाट मीन्स ऑफ डिसेंडिंग। देखो असेंडिंग क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग मतलब बढ़ते, जैसे आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये जो है ये देखो क्या लिखा है 44 है, और 44 से बड़ा क्या 85 से, 85 से बड़ा क्या है 112 है, 112 से क्या 366 है, और इससे क्या होगा 555। इट मीन्स ये क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, यानी छोटा से बड़ा। तो यही क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्मॉल। स्मॉल टू क्या होता है, बिग होता है। स्मॉल टू क्या होगा बच्चों, बिग होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, स्मॉल टू बिग होता है। जैसे आप इस पॉइंट्स को देख सकते हैं किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। इट मीन छोटा से लेकर के बड़ा, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, है ना। किसी किसी बुक में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोला जा सकता है, ठीक है। या देखो कह रहे हैं व्हेन द नंबर आर रिटन इन द ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट दे सेड टू बी इन द इंक्रीजिंग और या असेंडिंग ऑर्डर। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हो या असेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हो, छोटा से बड़ा, है ना। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे मान लो आपको यहाँ पे दे दिया 5, है ना, दे दिया 9, यहाँ दे दिया 3, यहाँ दे दिया 4, यहाँ दे दिया 10। अब कहेगा ये आपको नंबर दिया जा रहा है, आप क्या करो, इसे अरेंज करो। क्या करो, इसे अरेंज करो आप असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तब आप क्या करेंगे, अगर असेंडिंग ऑर्डर में कहता है तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे चलता रहेगा। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोल देंगे, असेंडिंग ऑर्डर। आई होप आपको असेंडिंग ऑर्डर अच्छे से समझ में आ गया। मैं क्वेश्चन भी बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा क्योंकि एक्सरसाइज जो है ना इसी दो कॉन्सेप्ट के बेस पे है ना। चलो आगे देख लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। अभी हमने आपको समझाया डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ा से छोटा। जैसे मान लो ये क्या है, टॉप टू बॉटम हो गया, यानी ये बड़ा था, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे और सबसे छोटा। यानी जो हमारे पास ये नंबर दे रखा है इन सब से बड़ा ये है और इन इसमें सबसे छोटा ये है। तो क्या होगा, बिग टू स्मॉल हो जाएगा, है ना, बिग टू स्मॉल हो जाएगा, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये उल्टा हो जाएगा बच्चों, बिग टू स्मॉल हो जाएगा, बिग टू स्मॉल, ठीक है। बिग टू स्मॉल बोल दो या फिर बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट बोल दो, ठीक है। अच्छा, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं बच्चों, डिक्रीजिंग के रूप में, है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोला जा सकता है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोला जा सकता है। तो ये बात रखना ही ध्यान में कि अगर डिसेंडिंग ऑर्डर बोल दे या डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल दे, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर बोल दे या डिक्रीजिंग बोल दे, क्या बोलोगे आप, द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट नंबर आर कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। इज इट क्लियर ना। तो दोनों का डेफिनेशन क्लियर हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसमें जैसे ये नंबर्स दे दिया जाएगा और आपको कहेगा ऐसे अरेंज करो, है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ये आपको दे देंगे। इसी के बेस पे देखो आपको क्वेश्चन भी दिया जा रहा है, आपको अच्छे से क्लियर भी आ जाएगा समझ में। यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 6.4 में करें ना, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। यानी ये जो नंबर्स आपको दिए हैं, ए में 4 नंबर दे रखे हैं, बी में 4 है, सी में 4 है, इसे आप क्या करो, अरेंज करो किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में।
तो अभी बच्चों मैंने असेंडिंग ऑर्डर में क्या बोला था, द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट, है ना, जो सबसे छोटा लेंगे फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और उसे अरेंज कर देंगे ना, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं या इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। तो देखो बच्चों, इन क्वेश्चंस को मैंने इस हिसाब से लिखा है, आप भी ऐसे ही लिखना जिससे आपको सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगा, है ना। जैसे देखो मैंने ये क्वेश्चन लिखा, ये असेंडिंग ऑर्डर लिखा, तो सबसे छोटा इसमें हमें क्या दिख रहा है, देखो 183 दिख रहा है ना, यहां क्या लिखेंगे 183 लिखेंगे। इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा कौन हो जाएगा 245, तो 245 लिख देंगे। फिर इससे बड़ा क्या दिख रहा है मुझको, ये मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया। अब क्या दिख रहा है मुझे, ये 496 दिख रहा है। फिर सबसे बड़ा क्या दिख रहा है 753, तो ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। देखो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ये है और लार्जेस्ट ये है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सेम बी में देखो, ये आपके 4 नंबर है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है, तो ये लिखो 458, और ये सिंबल जरूर लिखना, इसका मतलब इससे बड़ा होगा ये जो भी होगा। तो यहां पे देखो 670, फिर इससे भी बड़ा क्या हो रहा है 798, और इससे भी बड़ा क्या हो रहा है 999 हो रहा है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको अरेंज करना पड़ता है। अब आप यहां पे देखो 404 है ना, सबसे छोटा तो ये दिख रहा है मुझे, तो यहां क्या लिखेंगे 404, ये जरूर लिख देना असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा जो दिख रहा है हमें 400, ये 44, इससे बड़ा 446, 76 है, फिर 490, ठीक है। तो ये आपके हो गए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। ऐसे ही आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में भी, ठीक है। चलिए अब इनका सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बच्चों बात करूं, देखो अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द डिसेंडिंग डिक्रीजिंग, ये क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर को हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया है। क्या होता है, द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा से सबसे छोटा तक हमें लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर आप इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं। इसमें भी आपको देखो ये नंबर्स दिए हैं, इन चारों नंबर में देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, वो पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे चलता रहेगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं, जो आपको अच्छे से एकदम क्लियर समझ में भी आएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट 696 है, 728 है, 986 है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या दिख रहा है हमको, सबसे बड़ा तो ये दिख रहा है, तो हम ये लिखेंगे 986, और इसको ये वाला सिंबल देंगे। इससे छोटा क्या दिख रहा है हमको, ये वाला दिख रहा है 728, इससे छोटा क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है हमको 696, और सबसे छोटा ये दिख रहा है हमको तो 255। तो ऐसे आपको अरेंज करना है, और ये साइन जरूर लिखना आप। अब बी में देखो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है, तो 989 लिखेंगे। उससे छोटा क्या दिख रहा है 731 है, उससे छोटा क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है हमको, तो क्या लिखेंगे 382। फिर उससे भी छोटा क्या दिख रहा है हमको 106 दिख रहा है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना होता है बच्चों, अरेंज करना पड़ता है। सी में देखो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है मुझे तो 777 दिख रहा है। इससे छोटा क्या, बड़ा छोटा यही ना, हाँ 659 है, फिर 345 है, 345 है, फिर क्या है 296 है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना आपको समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा भी जाता है कि चलो बच्चों बताओ डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तब क्या बोलोगे, द स्मॉलेस्ट टू द क्या होगा, ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इज नोन एज अ डिसेंडिंग ऑर्डर। और अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है तो क्या बोलोगे, द स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट या लार्जेस्ट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। तो इन्हीं के बेस पे क्या था बच्चों, आपके ये जो एक्सरसाइज थे ना 6.4, ये आपके 2 क्वेश्चन दिए जा रहे थे। तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। इससे पहले के किसी एक्सरसाइज में
या किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट करें, इंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।